हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग की वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होगा। दिशा क्लासेस बेसिकली डेडिकेटेड है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स को हम दिशा क्लासेस पर कवर करेंगे और जितने भी नए स्टूडेंट्स दिशा क्लासेस के साथ जुड़े हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगी कि दिशा क्लासेस पर हमने स्टार्ट कर रखा है फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को। और फिलिप कोटलर की बुक के 9 चैप्टर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूँगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और अगर आप सभी को मेरा कंटेंट और मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी सब्जेक्ट्स का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 20 पार्ट 11। इस चैप्टर के भी 10 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 20 हमारा है मैनेजिंग पर्सनल कम्युनिकेशंस। अगर हम पर्सनल कम्युनिकेशन मेथड्स की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में 2 ऐसे कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं जिनके थ्रू कोई भी कंपनी अपनी कम्युनिकेशन को या अपने मैसेज को पर्सनली टारगेट कस्टमर तक पहुंचा सकती है। वो 2 मेथड्स हमारे पास है, डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग और दूसरा है पर्सनल सेलिंग। इन दोनों ही मेथड्स को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, इनको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20 में। हमने स्टार्ट कर रखा है डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग। अभी तक 10 वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, डायरेक्ट मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या चैनल्स अवेलेबल हैं मार्केटर्स के पास, या हम कह सकते हैं किन किन मेथड्स के थ्रू मार्केटर डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कस्टमर डाटाबेसेस एंड डाटाबेस मार्केटिंग। ये कह रहे हैं कस्टमर डाटाबेस क्या होता है और डाटाबेस मार्केटिंग क्या होता है। ये भी एक्चुअली क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग का ही पार्ट है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं तो आपके पास पहले कस्टमर का डाटा तो होना चाहिए, तभी तो आप डायरेक्टली कस्टमर को मार्केटिंग करेंगे। अदरवाइज तो आपको मार्केटिंग मिडलमैन की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास कस्टमर का डाटा है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो आप उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डायरेक्टली कस्टमर के साथ क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं और उसके साथ सेल और परचेज कर सकते हैं। क्लियर? तो क्या होता है कस्टमर डाटाबेस और डाटाबेस मार्केटिंग, ये हम स्टडी करेंगे। टू कंडक्ट डायरेक्ट मार्केटिंग मार्केटर्स मस्ट नो देयर कस्टमर्स। यही मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मार्केटिंग करने के लिए जो मार्केटर है उसके पास कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग उसके साथ करेगा। अदरवाइज उसे मार्केटिंग मिडलमैन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कंडक्ट डायरेक्ट मार्केटिंग करने के लिए मार्केटर को अपने कस्टमर्स का पता होना चाहिए। एंड टू डू दैट दे मस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट इन अ डाटाबेस फ्रॉम विच टू कंडक्ट डाटाबेस मार्केटिंग। और ऐसा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। पहले तो अपने कस्टमर से उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको डाटाबेस की फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा और जहां से वो फिर डाटाबेस मार्केटिंग क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। क्लियर? या हम कह सकते हैं डाटाबेस मार्केटिंग, जहां आप डाटा की हेल्प से डायरेक्टली कस्टमर के साथ क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग। क्लियर? अ कस्टमर डाटाबेस, अब कस्टमर डाटाबेस होता क्या है, इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन about individual customers or prospects that is current, accessible and actionable for lead generation, lead qualification, sale of a product or services or maintenance of customer relationships। ये कह रहे हैं कस्टमर डाटाबेस होता क्या है। कस्टमर डाटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड, इसमें से हम मेन पॉइंट्स को निकाल लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन मतलब ये नहीं है कि भी आप कस्टमर का जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड है, कि भी जो भी आपको मिल रहा है वो आप इकट्ठा कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड वे में आप कंज्यूमर के या कस्टमर के डाटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और जो आप डाटा कलेक्ट करेंगे या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो कैसी होगी, कॉम्प्रिहेंसिव।
कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि वो अपने आप में कंप्लीट, ये नहीं किसी कस्टमर का आपने नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, किसी कस्टमर का नाम लिख दिया, उसकी ईमेल आईडी नहीं है, उसका फ़ोन नंबर नहीं है, सिर्फ उसका एड्रेस है। तो जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, वो कैसी होगी? कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कंप्लीट। अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट्स, जो आपके इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं या आपको लगता है कि वो पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनके बारे में जब आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कलेक्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कस्टमर डाटाबेस। और वो जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी है दैट इज़ करंट, वो करंट की होनी चाहिए। ये नहीं एक आदमी का आपने एड्रेस और फ़ोन नंबर वो नोट कर रखा है जो वो उसका पहले का था। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसा होना चाहिए? करंट, असेसिबल, मतलब उसे आप असेस भी कर सकें, एक्शनेबल, और उसके बेसिस पे आप कुछ एक्शन भी ले सकें। अगर आपको डायरेक्ट मेल भेजनी है तो आप उनके एड्रेस पे डायरेक्ट मेल भेज दें, ऑनलाइन ईमेल भेजनी है तो ईमेल एड्रेस के थ्रू आप वो भेज दें। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, वो करंट की होनी चाहिए, मतलब लेटेस्ट होनी चाहिए, असेसिबल होनी चाहिए और एक्शनेबल होनी चाहिए, जिसके बेस पे आप कोई एक्शन ले सकें। फॉर लीड जनरेशन, जिनके थ्रू कंपनी क्या कर सके? कोई लीड जनरेट कर सके, लीड को क्वालिफाई कर सके, प्रोडक्ट और सर्विसेज की सेल कर सके, या फिर अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सके। जैसे आपके पास मान लो, सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि प्रोडक्ट और सर्विसेज की सेल के लिए ही आप डाटाबेस का यूज़ करेंगे, आप लीड क्वालिफिकेशन या लीड जनरेट करने के लिए भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म या अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए। जैसे मान लो बैंकिंग कंपनीज आपने देखी है, बैंकिंग कंपनीज के पास आपका डाटा होता है कि भाई आपका बर्थडे कब है। तो बैंक्स क्या करते हैं, जिस दिन उनके डाटा में, मतलब जो भी उनका डाटाबेस है वहाँ स्टोर है, तो जिस दिन कस्टमर का बर्थडे होता है तो वो उन्हें एक टेक्स्ट मैसेज भी भेजते हैं और ईमेल पे भी उन्हें बर्थडे विश करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? कस्टमर के साथ हमारे रिलेशनशिप्स बिल्ड हो रहे हैं। तो कस्टमर डाटाबेस एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड तरीका होता है कस्टमर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, जिनके थ्रू हम कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की सेल कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। क्लियर? आई थिंक यहाँ से आपको कस्टमर डाटाबेस की जो मीनिंग है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डाटाबेस मार्केटिंग की। अब आपने डाटाबेस तो बना लिया, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को तो ऑर्गेनाइज तरीके से कलेक्ट कर लिया, जो लेटेस्ट है असेस भी आप कर सकते हैं, उसके बेसिस पे एक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन अब इस डाटाबेस का कैसे यूज़ करें कि भी हम मार्केटिंग कर सकें उसके थ्रू। डाटाबेस मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, अब ये कह रहे हैं डाटाबेस मार्केटिंग क्या होता है? एक प्रोसेस है ऑफ बिल्डिंग, मेंटेनिंग एंड यूजिंग कस्टमर डाटाबेसेस एंड अदर डाटाबेसेस, प्रोडक्ट सप्लायर्स रीसेल टू कॉन्टैक्ट, ट्रांजैक्ट एंड बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप्स। ये कह रहा है डाटाबेस मार्केटिंग क्या होती है। ये कस्टमर का डाटाबेस तो हमने देख लिया, एक इंफॉर्मेशन है कस्टमर से रिलेटेड, लेकिन डाटाबेस जो हमने तैयार किया है उसके बेसिस पे अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसका मतलब है डाटाबेस मार्केटिंग का प्रोसेस सिर्फ ये नहीं है कि भी इंफॉर्मेशन आने के बाद आप सिर्फ कांटेक्ट कर रहे हैं कस्टमर को उस बेसिस पे, या उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या अपने रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। डाटाबेस मार्केटिंग स्टार्ट हो जाता है उससे पहले। डाटाबेस मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग। पहले तो आप जो कस्टमर का डाटाबेस है, जो आपको इकट्ठी करनी है इंफॉर्मेशन, जो डाटाबेस है उसको क्या करना है? पहले बिल्ड करना है। कस्टमर की इंफॉर्मेशन को पहले आप कलेक्ट करें, फिर उसको मेंटेन करें एंड यूजिंग, उसके बाद आपको कस्टमर डाटाबेस को, या आपके पास अगर कोई अदर डाटाबेस है, आपके सप्लायर का है, प्रोडक्ट्स का है, रीसेलर्स का है, उनको यूज़ करके आपको कस्टमर को कांटेक्ट करना है, उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन करनी है सेल की, और कस्टमर के साथ रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना है। ये जो हमारा प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं डाटाबेस मार्केटिंग। क्लियर? डाटाबेस तो क्या है? सिर्फ एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन, जहाँ कस्टमर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कलेक्ट कर रखी है, और वो इंफॉर्मेशन है भी कैसी? कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट इंफॉर्मेशन,
किसी भी कस्टमर के बारे में। लेकिन जब हम उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं और फिर उसी कस्टमर डाटाबेस को, इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं कस्टमर के साथ कांटेक्ट बनाने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए या रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं डाटाबेस मार्केटिंग। क्लियर? तो ये भी डायरेक्ट मार्केटिंग की तरह ही है कि कस्टमर, जो मार्केटर है उसके पास कस्टमर का डाटा है, वो उसको यूज़ करके उसके साथ कांटेक्ट बना रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है और अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड कर रहा है। यहाँ वो किसी भी मार्केटिंग मिडल मैन की हेल्प नहीं ले रहा अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए। क्लियर? उसके बाद है चैप्टर 4 रिव्यूड बिग डाटा एंड द एनालिसिस ऑफ मैसिव डाटा सेट्स। ये कह रहा है चैप्टर 4 में हमने डिस्कस किया था बिग डाटा क्या होता है और कैसे उसका एनालिसिस किया जाता है। हियर वी कंसिडर सम एडिशनल इश्यूज इन बिल्डिंग कस्टमर डाटाबेसेस एंड कंडक्टिंग डाटाबेस मार्केटिंग। लेकिन यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कस्टमर का डाटाबेस बिल्ड किया जाता है और कैसे डाटाबेस की हेल्प से फिर मार्केटिंग की जाती है, जिसे हम बोलते हैं डाटाबेस मार्केटिंग। क्लियर है? अब कई बच्चों को डाउट होगा, तो ये भी हमारा क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग करने के लिए ही एक मेथड है कि भी कस्टमर के डाटा तो हमारे पास होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद है कस्टमर डाटा बेसिस। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आई थिंक आपको कस्टमर डाटाबेस होता क्या है और डाटाबेस मार्केटिंग क्या होती है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आपको मेरा मार्केटिंग का कंटेंट और वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दिशा क्लासेस को ग्रो करने में हेल्प करें ताकि और भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स का जो कंटेंट है वो मैं आपके लिए यहाँ लेके आती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।